आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑर्डर लेवल। देखिए हम अपनी फैक्ट्री में या प्रोडक्शन के दौरान हमने मटेरियल यूज़ करना होता है कुछ ना कुछ। तो वो जो मटेरियल यूज़ करना होता है हमने बेसिकली ये डिसाइड करना है वो सारा मटेरियल जो हमारी फैक्ट्री में यूज़ होगा चीज़ें बनाने के लिए, क्या वो हम सारा एक ही दफ़ा मंगवा लें या हम उनको थोड़ा थोड़ा मतलब पीसेस में मंगवाएं, थोड़े थोड़े करके हम मंगवाएं। हमने ये देखना है कि कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये हम इसलिए चेक करते हैं कि हमने उतनी क्वांटिटी मंगवानी है, उतने आइटम मंगवाने हैं एक दफ़ा जो हमें सबसे सस्ते पड़ें, जहाँ पे हमारी कॉस्ट कम से कम हो। तो बेसिकली हम कॉस्टिंग देख रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, डिसीजन मेकिंग करनी है तो हमने देखना है कि हमारे लिए कौन सा ऑर्डर या कौन सा लेवल बेहतर रहेगा ऑर्डर प्लेस करने के लिए, चीज़ें मंगवाने के लिए। क्या हम अगर सारी एक साथ मंगवा लें वो फ़ायदेमंद है या थोड़ी थोड़ी करके मंगवाएं। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि एग्जांपल देंगे। हम सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी फैक्ट्री में जो मटेरियल है वो यूज़ कितना होगा। देखिए जब तक हमें अपनी यूजेज का पता नहीं है तो हम कैसे मंगवाएंगे। देखिए अगर हमने अपने घर में राशन मंगवाना हो तो हमें पता होता है कि हमने कितना राशन यूज़ करना है, तो उस हिसाब से मंगवाते हैं। ऐसे नहीं है कि हम बोरियां की बोरियां उठा के लेके आ जाएं। जो पहली चीज़ होती है वो पता लगाना ये ज़रूरी होता है कि हमारी फैक्ट्री में जो टोटल यूजेज है, जो टोटल कंजम्पशन है वो कितनी है। और नॉर्मली क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग साइकिल होता है, ये जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनती हैं वो एनुअल बेस पे होती हैं, तो हमें हमारी फैक्ट्री की, कंपनी की एनुअल यूजेज पता होनी चाहिए, एनुअल कंजम्पशन पता होनी चाहिए कि पूरे साल में हमारी फैक्ट्री में कितना मटेरियल यूज़ होगा। अब ये देखें तो हमारे पास जो पहली चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो यूजेज है, और वो यूजेज ली हुई है एनुअल में, सालाना यूजेज ली हुई है, और वो क्वांटिटी में होगी। आपने ये नहीं कि आपको जो यूजेज दिया जाए वो रुपीज़ में दिया जाए, नहीं, आपने उसको कन्वर्ट करना होगा क्वांटिटी में। मतलब आप ये नहीं कह सकते घर में जी हमने 5,000 का घी यूज़ कर लेना सालाना, नहीं। हमें ये पता होता है कि हम सालाना 10 किलो घी, 20 किलो घी या 30 किलो हम ऑयल यूज़ कर लेते हैं घर में। तो हमें क्वांटिटी में पता होना चाहिए अपनी यूजेज। अगर वो हमें इन रुपीज़ दी होगी तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे क्वांटिटी में। तो दूसरी जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये है, हमें ये तो पता चल गया कि हमारी फैक्ट्री में इतनी चीज़ें यूज़ होंगी, हमें आइडिया हो गया, और सालाना हमने कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको कहीं पे वो मंथली दिया हुआ है, वीकली दिया हुआ है, डेली दिया हुआ है, तो बेहतर ये है कि आप उसे एनुअली कन्वर्ट कर लें। तो इसका फ़ायदा भी आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। तो हाँ, यहाँ पे हमने ले ली एनुअल कंजम्पशन। दूसरे नंबर पे हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है या ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है। मतलब जब हम एक दफ़ा चीज़ लेने जाते हैं और लेके आते हैं तो हमें टोटल कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। देखिए चीज़ जब हम लेने जाते हैं तो हमारा खर्चा होता है, हमारी ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है। फिर जब हम चीज़ लेके आते हैं तो उसकी हो सकता है लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट हो। तो हमें ये पता होगी अगर हम एक दफ़ा चीज़ मंगवाने जाते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हमें कितना खर्चा करना पड़ता है, ये पता होना ज़रूरी है। क्योंकि इसी की बेस पे हम ये देखेंगे कि हमें कितनी दफ़ा ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। दूसरी हमें ये और ये पर ऑर्डर है, ये जो कॉस्ट है एक ऑर्डर करने की कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है फॉर पर ऑर्डर। दूसरे नंबर पे हमने तीसरे नंबर पे ये देखना है कि हमें स्टोरेज कॉस्ट कितनी बेयर करनी पड़ती है पर यूनिट, और उसको एनुअली देखना। मतलब जब हमने चीज़ मंगवा ली मार्केट से, चीज़ हमने परचेज़ करके लेके आ गए, वो फ़ौरन फैक्ट्री में तो आ गई, वहाँ से वो प्रोडक्शन में नहीं जाएगी, वहाँ सबसे पहले हम स्टोरेज में रखेंगे, स्टोर रूम में जाएगा, वहाँ से स्टोर से क्या जाएगा, जितनी प्रोडक्शन का ज़रूरत होगी निकल के वहाँ पे जाती रहेगी। हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि हमें जो स्टोरेज कॉस्ट है पर यूनिट पर एनम वो कितनी पड़ रही है। अगर एक यूनिट को एक साल के लिए स्टोर करें तो कितनी कॉस्ट आएगी, तो ये हमने पर यूनिट और पर एनम निकालनी है। ये देखें क्योंकि ये एनुअल यूजेज है तो इसको भी हमने एनुअल ही लेना है हमने। और यहाँ पर देखें एनुअल यूजेज 1600 यूनिट्स लिखे हैं मैंने, ये एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं। और लास्ट में हमें ये देखना है कि यूनिट कॉस्ट कितनी है। इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं लेकिन मैं एग्जांपल में शामिल कर रहा हूँ, थोड़ा आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। यूनिट कॉस्ट है जी 10 रुपये। हम जो एक चीज़ ख़रीदने जाते हैं उसकी परचेजिंग प्राइस है वो 10 रुपये है। तो 16,000 यूनिट अगर 1600 यूनिट अगर हम ख़रीदें 10 रुपये के हिसाब से, तो हमारी टोटल जो कॉस्ट आएगी परचेजिंग की वो तो 16,000 आएगी। ये तो हमें पता है, और ये सेम ही रहेगी चाहे आप एक एक यूनिट करके लेके आएँ, चाहे आप इकट्ठे लेके आएँ, चाहे आप 500 करके लेके आएँ, वो तो उतनी रहेगी, 16,000 रहेगी। तो हम ये इसको इसलिए इग्नोर भी कर दें तो भी हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम माइंड में रखते हैं कि जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 10 रुपये है। तो हमें ये अगर चीज़ें पता हों, आइडिया हो,
तो हम उसके बाद ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे लिए कितनी क्वांटिटी मंगवाना सूदमंद है, फ़ायदेमंद है, हम कौन सी चीज़ कितनी कितनी करके मंगवाएं। तो इसको हम देख लेते हैं, इसी को आगे टेबल में एक प्लॉट कर लेते हैं। ये टेबल मैंने पहले बनाया हुआ है, इसको मैं थोड़ा रेज कर देता हूँ ताकि दोबारा से इसको प्लॉट कर लें हम। अभी देखें, हमें ये पता है, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ यूनिट्स, हमें ये पता है कि हमने टोटल कंजम्पशन 1600 यूनिट्स की करनी है अपनी फैक्ट्री में एक साल के अंदर। अब हम ऑप्शंस देख रहे हैं, पहले इसको हम मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर इसका फार्मूला देखेंगे। अब जी हम ये सोचते हैं कि हमने 1600 यूनिट हैं वो एक ही दफ़ा मंगवा लेते हैं, एक ही दफ़ा, कि हम बार बार के झंझट में फंसें, 200 400 करके मंगवाएं, 1600 एक ही मंगवा लेते हैं। दूसरी ऑप्शन हमने ये रखी, ऑप्शन देख रहे हैं, फिर देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन बेटर है। दूसरी में हम ये देखते हैं कि अगर हम 800 करके मंगवा लें, मतलब 2 चक्कर लगा लें बजाय इसके कि हम एक ही चक्कर में सारा माल लेके आएँ, तो हम 800 करके मंगवा लेते हैं। तीसरी ऑप्शन में हमने रखा 400, फिर हमने रखा 200, 100, 80, 50। ये मैंने डिफरेंट ऑप्शंस रखे कि हम अगर इन ऑप्शन के थ्रू मंगवाएं, इस तरह ऑर्डर प्लेस करें तो हमारे लिए कौन सा फ़ायदेमंद है। अब ये देखिए, अगर हमने 1600 यूनिट मंगवाने हो टोटल अपनी फैक्ट्री में एक साल में 1600 यूनिट मंगवाने हैं, तो एक साथ ही मंगवाने तो हमें एक ही दफ़ा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ ऑर्डर कितने होंगे, एक ही ऑर्डर होगा ना। हम एक ही दफ़ा जाएंगे, पूरे 1600 यूनिट लेके आ जाएंगे तो हमारा काम ख़त्म, पूरे साल में हमें दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 800 करके मंगवाएं तो हमें 2 दफ़ा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, फिर जाके हमारी क्वांटिटी पूरी होगी, जितनी यूजेज करनी है वो पूरी होगी। अगर हम 400 करके मंगवाएं तो हमें 4 दफ़ा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, 200 करके मंगवाएं तो हमें 8 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर हम 100 करके मंगवाएं तो हमें 16 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, और 80 करके मंगवाएं तो हमें 20 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, और अगर हम 50 करके मंगवाएं तो हमें 32 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, फिर जाके हमारी जो डिमांड है, नीड है, वो पूरी होगी। अभी देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, हमने पहले देखा था एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है, एक दफ़ा ऑर्डर करें तो 100 रुपये आती है। तो हम ये देखें जी हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी। अगर हम एक ही ऑर्डर प्लेस करें और 100 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो तो सिर्फ 100 रुपये ही कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। 2 ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये कॉस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि 2 दफ़ा चक्कर लगेगा तो हमारे 100 + 100 200 हो जाएंगे। अगर 4 ऑर्डर करें तो ये कॉस्ट हमारी 400 हो जाएगी, 8 ऑर्डर करें तो ये 800 हो जाएगी, यहाँ पे हमारी 1600 हो जाएगी, यहाँ पे हमारी 2000 हो जाएगी, और यहाँ पे हमारी 3200 हो जाएगी कॉस्ट, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ते गए हैं वैसे वैसे देखें आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। अब हम स्टोरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमें चाहिए होती है एवरेज इन्वेंट्री। देखें हम जब चीज़ें मंगवा लेंगे, सपोज़ अगर हम 1600 के 1600 यूनिट मंगवा लें तो वो फ़ौरन फैक्ट्री में वो 1600 यूनिट तो पूरे साल यूज़ होने हैं, तो इसका मतलब है वो स्टोर में कहीं ना कहीं पड़े रहेंगे ना, वो स्टोरेज कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। तो हम ये देखें कि स्टोरेज कॉस्ट, हमें ये तो पता है कि स्टोरेज कॉस्ट आती है एक यूनिट को रखने के लिए 8 रुपये। एक यूनिट जब स्टोर करते हैं तो 8 रुपये कॉस्ट आती है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखें पूरे के पूरे 1600 नहीं ले सकते यूनिट, 1600 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। उसकी रीज़न ये है कि अगर हमने 1600 यूनिट आज लिए थे तो ये पूरे साल 1600 स्टोर में नहीं पड़े रहेंगे। कुछ पहले दिन में कुछ चले जाएंगे, दूसरे दिन फिर कुछ चले जाएंगे, मतलब पहले महीना कुछ चले गए प्रोडक्शन में तो कम हो गए, 1500 हो गए फॉर एग्जांपल, फिर दूसरे महीने चले गए तो और कम हो गए, तीसरे महीने चले गए तो और कम हो गए। तो मतलब और एक टाइम वो भी आएगा जब हमारी स्टोर में माल ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हम 1600 के 1600 ले लें तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि हमारे स्टोर में 1600 यूनिट पूरे पड़े ही नहीं रहे पूरे साल। शुरू में तो ज़्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इनकी क्वांटिटी कम होती गई, क्योंकि स्टोर से निकल के जो हमारा माल था, हमारी जो मटेरियल था वो कहाँ जाता रहा, प्रोडक्शन में जाता रहा, तो कमी होती रही। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम एवरेज ले लें। तो एवरेज कैसे लेंगे, जो हमारा ऑर्डर साइज़ होगा ना उसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 पे, तो हमारे पास एवरेज क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर साइज़ था वो कितना था, 1600, इसको 2 पे डिवाइड करें तो एवरेज क्वांटिटी आ जाएगी 800 की, और अगर इसको करें तो ये 400 की एवरेज क्वांटिटी, ये हमारी 200 एवरेज क्वांटिटी, ये हमारी 100 हो जाएगी, ये हमारी 50, ये 40, और ये हमारे 25 एवरेज इन्वेंट्री आ गई। तो इसमें तो इसमें हमने एवरेज स्टोरेज कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। और एवरेज क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, जो ऑर्डर साइज़ होगा उसको हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 2 पे। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टोरेज कॉस्ट कितनी हमारी बन रही है। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्टोरेज कॉस्ट बनेगी 800 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 8 से, क्योंकि एक यूनिट को स्टोर करने का
करने की जो कॉस्ट है वो 8 रुपीज़ पर यूनिट आ रही है। तो यहाँ पे हमारी 800 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 6,400 रुपये हमारी स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगी अगर हम एक ही दफ़ा सारे यूनिट्स मंगवा लें। यहाँ पे देखिए तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट कितनी बनेगी यहाँ पे, क्योंकि ये एवरेज 400 है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये 3200 हो जाएगी, ये 1600 हो जाएगी हमारी, ये हमारी हो जाएगी 800, ये हो जाएगी हमारी 400, ये हमारी हो जाएगी 320 और ये हमारी हो जाएगी 200। ये स्टोरेज कॉस्ट है। अब जो हमारे पास परचेजिंग कॉस्ट है वो तो सेम ही रहनी है, क्योंकि हमने 1600 यूनिट लेने हैं पूरे साल में, चाहे हम थोड़े थोड़े करके लें चाहे एक दफ़ा लें, तो हमें वो 10 रुपये के हिसाब से मिलेंगे। तो जो स्टोरेज कॉस्ट है वो 16,000 रुपये रहेगी। तो मैं इसको डायरेक्ट 16,000 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 16,000 होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो मतलब ये क्योंकि फ़िक्स रहेगी, हम इसको इग्नोर भी कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। आप ऐड करना चाहें तो भी ऐड कर लें, फिर भी रिज़ल्ट सेम आएगा। तो अब हम ये देखेंगे टोटल कॉस्ट हमारी कहाँ पे बन रही है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो स्टोरेज कॉस्ट होती है ये एक दूसरे के इन्वर्स जाती हैं। जब हम एक कॉस्ट बचाने की कोशिश करते हैं तो दूसरी कॉस्ट हमारी हाई हो जाती है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब ये देखें जी, हमने अगर अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट बचाने के लिए एक ही बार में सारे ऑर्डर प्लेस कर दिए, 1600 यूनिट मंगवा लिए, तो जो हमारे पास स्टोरेज कॉस्ट थी वो 6400 थी। अगर हम ऑर्डरिंग इसको कम करें स्टोरेज कॉस्ट को, हम 2 दफ़ा ऑर्डर मंगवाएं तो ये कॉस्ट तो 3200 हो गई, लेकिन यहाँ से ये कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो इस तरह अगर हम इसको और कम करने की कोशिश करें, 3200 से ये 1600 आई तो ये कॉस्ट बढ़ गई 400 हो गई। तो इसको और कम किया तो ये कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हुई। तो मतलब एक कॉस्ट कम करते हैं तो दूसरी कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे के इन्वर्स चलती हैं, स्टोरेज कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब हम ये टोटल कॉस्ट देखते हैं कितनी पड़ रही है। मैंने परचेज प्राइस को इग्नोर किया है, तो ये स्टोरेज कॉस्ट हमारी होगी, अपना टोटल कॉस्ट होगी स्टोरेज कॉस्ट और प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये 6400 जमा 100 करें तो ये 6500 हो जाएंगे। इसी तरह 3200 में 200 ऐड करें ये वाला ऑर्डरिंग कॉस्ट का तो ये 3400 हो जाएगा। इसी तरह 2000 में 2000 कैसे है, 1600 में 400 ऐड करें तो ये 2000। ये देखिए हमारी कॉस्ट कम होती जा रही है टोटल कॉस्ट। अगर हमने ऑर्डर का साइज़ कम किया, अगर हमने जब एक ही बार में मंगवाया था ऑर्डर 1600 के 1600 यूनिट, तो टोटल 6500 रुपये हमारा खर्चा हुआ था परचेजिंग प्राइस के अलावा। अगर हमने दो दफ़ा मंगवा लिया, 800 करके मंगवाए, तो वो कॉस्ट आधी हो गई, 3400 पे आ गई। तो मतलब अगर हम 1600 मंगवाएं तो नुकसानदेह है, और अगर हम 800 करके मंगवाएं तो फ़ायदेमंद है। सोचें ऐसी कंपनी का जो बहुत बड़ी होती है, जिन्होंने लाखों में मंगवाने होते हैं यूनिट, तो उनकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा जो ऑर्डर लेवल है वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखें तो हमारी कॉस्ट और कम हो गई, 2000 रुपये आ गई। अगला देखें तो हमारी कॉस्ट और कम हो गई 1600 पे। अगर हम 8 ऑर्डर प्लेस करें और हर ऑर्डर में 200 मंगवाएं तो हमारी ये कॉस्ट कितनी हो जाती है, 1600। इससे आगे देखिए, अगर हम 8 की बजाय अब 16 ऑर्डर मंगवाएं तो फिर हमारी कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो मतलब 1600 बेस्ट ऑप्शन थी, क्योंकि उसके बाद तो ये बढ़ना और स्टार्ट हो गया। अगर हम 20 ऑर्डर में मंगवाएं, 80 यूनिट करके मंगवाएं, तो ये कॉस्ट 2300 रुपये पे चली गई, 2320 हो गया। और अगर हम 50-50 करके मंगवाएं तो ये कॉस्ट हमारी 3400 हो गई। तो मतलब इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो देखिए हमारे लिए ये है, जहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट सबसे कम है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट सिर्फ 1600 है, और ये वो लेवल है जहाँ पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट दोनों बराबर हैं। तो इस पॉइंट पे हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो सबसे कम है। तो हम कह सकते हैं हमारे लिए सबसे सूदमंद, फ़ायदेमंद ये जगह है। अगर हम 200 करके मंगवाएँ, 8 ऑर्डर में अपनी डिमांड पूरी करें, तो वो हमारे लिए सबसे फ़ायदेमंद है। वहाँ पे हमें कम से कम कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो ये तो था एक मैनुअल तरीका कि आप, और ये देखें इसके अलावा कोई और कम्बिनेशन भी हो सकते हैं। ये तो मैंने 800 किया, हो सकता है आप 500 करके मंगवाएं, 500 की एक ऑप्शन हो सकती है, फिर 450 की ऑप्शन रख सकते हैं, 400 की रख सकते हैं, 350 की। तो एक लंबा टेबल बना के मैनुअल कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल टास्क है। तो इसके लिए हमें फार्मूला बना के दिया गया। फार्मूला हम यहाँ पे खुद भी अखज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा क्योंकि हमारा ये काम नहीं है। आप जब फार्मूला याद रखें, उसमें ये चीज़ें प्लॉट करें तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। अब जो हमारे पास फार्मूला है वो इसका है 2 इंटू एनुअल यूजेज। 2 को मल्टीप्लाई करवाना है एनुअल डिमांड से, एनुअल यूजेज से, प्लस करना है मल्टीप्लाई करना है ऑर्डरिंग कॉस्ट से, और डिवाइड करना है स्टोरेज कॉस्ट से, और फिर इसका अंडर रूट ले लेना है। तो हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी, हमारे पास बेस्ट ऑर्डर लेवल आ जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये है कि वो ऑर्डर
की क्वांटिटी वो लेवल जो हमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़े, सस्ता पड़े। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम यहाँ पे देखेंगे, हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1600 से और मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, क्योंकि हमारी 2 तो फार्मूले में वैसे आता है। 1600 हमारी एनुअल डिमांड थी, एनुअल यूजेज था, 100 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट थी और ये 8 रुपये हमारी स्टोरेज कॉस्ट थी। इसको जब हम निकालेंगे तो 200 यूनिट आएगा। तो हमें फार्मूला भी यही बता रहा है कि अगर आप 200 करके मंगवाएंगे तो ये हमें सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, इकोनॉमिकल पड़ेगा, हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो हम वो टेबल मैंने इसलिए बताया कि आपको बैक सीन पता हो कि पसे पर्दा क्या हो रहा है, ये फार्मूला क्यों बनाया गया है। तो हम वो मैनुअल कैलकुलेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, टफ टास्क होता हमारे लिए। तो हमने फार्मूले में ये चीज़ें पुटअप कर ली, जिससे हमें ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करना ईजी हो गया और हमें पता चला कि ये लेवल हमारे लिए बेस्ट है। तो कॉस्टिंग में हमने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए ये देखेंगे कि हमने अपने मटेरियल को कितना कितना करके मंगवाना है जहाँ पे हमें कॉस्ट कम पड़े। तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है कि वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करे। तो अगर हमारे पास ये 3-4 चीज़ें गिवन होंगी, हमें अगर हमारी एनुअल डिमांड पता है, हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है पर ऑर्डर और हमें स्टोरेज कॉस्ट पता है पर यूनिट, तो हम फार्मूले में ये चीज़ें पुटअप करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो बेस्ट लेवल है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, जो ऑर्डर लेवल है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना। फिर उसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे, हमें अब ये तो पता चल गया ना कि हमने एक ऑर्डर में 200 यूनिट मंगवाने हैं। अब ये कैसे पता चलेगा 200 तो एक दफ़ा मंगवा लिए, अगला ऑर्डर कब प्लेस करें, कि जब हमारी क्वांटिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करें। क्योंकि हमें ये पता चल गया कि हमने 8 ऑर्डर प्लेस करने हैं 200 के करके। अगर पहला ऑर्डर हमने मंगवा लिया और जब अब दूसरी अगला जो डिसीजन है वो ये है कि नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए हमें, जब वो ख़त्म हो जाए सारा स्टॉक तब करें या उससे पहले करें। अगर देखें हम तब ऑर्डर प्लेस करें जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो वो चीज़ें जब दोबारा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उनके आने में कुछ टाइम लग सकता है, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें रीऑर्डर कब करना है। इसके अलावा हमारे पास मिनिमम कितना स्टॉक रहता है फैक्ट्री में, ये आइडेंटिफाई करेंगे। हमारा मैक्सिमम कितना स्टॉक रहता है ये इसलिए फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हम जब माल को स्टोर करते हैं, मटेरियल स्टोर करते हैं, तो उसकी कोई स्टोरेज कॉस्ट होती है जो बेयर करनी पड़ती है, स्टोरेज फ्री नहीं मिलती। तो हमें पता होगा मैक्सिमम इतना लेवल रहेगा और मिनिमम इतना रहेगा, तो हम उसकी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो स्टोरेज स्पेस लेंगे। और जब हमें पता होगा कि रीऑर्डर लेवल कितना है, तो हम जब हमारी क्वांटिटी उस लेवल में पहुंचेगी तो हम रीऑर्डर कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।